वेलकम टू एमएस क्लासेस। मैं के आरजाट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए भूगोल की एक स्पेशल क्लास, जिसमें आज अपन अध्ययन करने वाले हैं भारत के हवाई पतन यानी मानचित्र पढ़ने वाले हैं आज अपन भारत का, जिसमें जो एयरपोर्ट वगैरह जो हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए आप लोगों के लिए स्पेशल संदेश है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बुखार वगैरह ये चल रही है। अभी मेरे को भी बुखार वगैरह हो गया था, 3-4 दिन से घर पे ही क्वारंटाइन था मैं भी। अब जाके तबीयत में काफ़ी सुधार है, इसलिए 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, इसलिए हमें खेद है। जीतू सर ने नोटिफिकेशन भी डाल दिया था, तो अब आपकी क्लासें रेगुलर लेने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, मानचित्र तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा मैं। कि सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या निरंतर मेहनत करने से सफलता मिलती है? पहला सवाल तो मेरा यही है। इसी सवाल का सही जवाब दे दो, कमेंट ज़रूर करना। निरंतर मेहनत करने से क्या सफलता मिल जाती है? निरंतर मेहनत करने से सफलता मिल जाती है, सही है या गलत है? अब आप ये कहोगे सर सही है। देखो, निरंतर मेहनत तो दीमक भी करती है। दीमक जानते हो ना? दीमक भी करती है निरंतर मेहनत तो, लेकिन वो विनाश करती है। कभी किसी चीज़ का निर्माण नहीं करती दीमक, हमेशा विनाश करती है। इसलिए ज़िंदगी में याद रखना, लक्ष्य सही दिशा में हो और निरंतर मेहनत करें, तभी सफलता मिलती है। मानी लक्ष्य का सही दिशा में होना चाहिए, उसके बाद में अगर निरंतर मेहनत करते हैं तभी सफलता मिलती है। अन्यथा अगर लक्ष्य अपना सही नहीं है और फिर निरंतर मेहनत करें तो सफलता नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। सफलता कब मिलेगी? जब अपना लक्ष्य क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, तो अपने को जो मेहनत करनी है, आप लोगों के लिए जो 10th और 12th की स्टडी की बात कर रहा हूँ, कि जो मेहनत करनी है वो सही दिशा में करनी है। अपने को अपना लक्ष्य सही होना चाहिए, सही दिशा में, कि अपन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं वो ध्यान रखो। दीमक की तरह दिन रात मत लगे रहो। सही दिशा में लग रहे हो, गलत दिशा में लग रहे हो, बस आप अपने आप में ये सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन मेहनत सही दिशा में और सही लक्ष्य की ओर होगी, तभी अपन सफल हो सकते हैं। वरना तो कहते हैं ना, ज़्यादा पढ़ने वालों की अच्छी परसेंटेज नहीं बनती। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने से कमज़ोर वाला बाजी मार ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य और दिशा दोनों सही होती है। और जो ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो कई बार क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस की चपेट में आ जाते हैं। जैसे भी लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं ना, उसी प्रकार तो उनका वो लक्ष्य से भटक जाते हैं और दिशा से भी भटक जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जैसा मुझे पता चला है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी पढ़ाई से विमुख हो चुके हैं, मतलब पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब आप सोचो कि मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे संपर्क में हैं, तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि कितने घंटे स्टडी हो रही है। तो ये कहते हैं सर स्कूल जब आ रहे थे तभी अच्छी स्टडी हो रही थी, घर पे स्टडी नहीं हो पा रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप जैसे बता रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, वैसे वैसे हम नोट्स बना रहे हैं, उनके पढ़ भी रहे हैं, एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों की स्टडी अच्छी चल रही है तो कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उन बच्चों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग स्टडी जारी रखें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अपन भारत के जो हवाई पतन हैं उनकी बात करेंगे। देखो, हवाई पतन दो प्रकार के होते हैं। हवाई पतन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं राष्ट्रीय हवाई पतन, ध्यान से समझना। एक तो होते हैं राष्ट्रीय हवाई पतन और एक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। यहाँ मैं बड़ा डॉट लगा रखा है कैसा गोले के अंदर, और ये केवल सिंगल है। तो राष्ट्रीय पतन का मतलब तो ये होता है कि जैसे मान लो यहाँ से उड़ान भरी, अपन ने यहाँ से उड़ान भरी, यहाँ चले गए, यहाँ से उड़ान भरी, यहाँ आ गए, यहाँ से उड़ान भरी, यहाँ हो गई। ठीक है, अर्थात देश में ही उड़ान भरना।
देश के ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना राष्ट्रीय हवाई पतन होता है, और देश से दूसरे देशों में जाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन होता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश के लिए उड़ान भरने वाला पतन। ठीक है, उड़ान भरने वाला प्लेन जिस पतन पे होता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। और राष्ट्रीय का मतलब होता है अपने राष्ट्र की राष्ट्र में ही। ठीक है, जम्मू कश्मीर से जैसे मान लो चला गया, केरल चला गया, कर्नाटक चला गया, दिल्ली चला गया, पणजी चला गया, मुंबई चला गया। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए, देश के देश में जा रहे हैं तो ये हो गए राष्ट्रीय हवाई पतन। और एक देश से दूसरे देश में या अपने देश से दूसरे देशों के लिए जो उड़ानें भरी जाती हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहते हैं। शायद समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब मेन बात करेंगे अपन, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन से हैं, राष्ट्रीय हवाई पतन कौन से हैं, तो वन बाय वन करके इनको भरते हुए चलेंगे अपन। आप लोग समझने का पूरा पूरा प्रयास करना। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे अपन जम्मू कश्मीर से लेके चलते हैं। जम्मू कश्मीर में लेके चले, इंपॉर्टेंट करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो, बिल्कुल कम से कम मैटर में अधिक से अधिक नंबर मिल जाए अपने को, ऐसा प्रयास करेंगे। ठीक है, ये तो है लद्दाख। लद्दाख में केवल एक भरेंगे अपन, लेह है। लद्दाख में एक भरेंगे केवल, लेह है। और यहाँ जम्मू में भरेंगे एक, यहाँ तो भरेंगे अपन श्रीनगर। श्रीनगर। आप लोग एक काम किया करो, जब भी वीडियो देखो ना तो उसकी क्वालिटी बढ़ा लिया करो तो अच्छे से दिख जाएगा आपको। तो यहाँ तो भरेंगे श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर भरेंगे, मैं बाहर लिखूँगा यहाँ से, यहाँ लिखेंगे जम्मू। ठीक है, यहाँ इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ डबल डॉट में लिखूँगा मैं यहाँ पे सिंगल और घेरे के अंदर, ये अंतर्राष्ट्रीय आ गया। मैंने यहाँ पहले सिंबल दर्शा रखा है। ठीक है, ये क्या आ गया, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय अपने पंजाब में कहाँ से है, अमृतसर में, अमृतसर। याद रखना, अमृतसर जो हवाई पतन है वो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। आपसे एक छोटा प्रश्न भी पूछ सकता है, मैप की जरूरी नहीं है, छोटा प्रश्न भी पूछ लेगा आपसे कि कोई 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतनों के नाम लिखिए, तो वो क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे पूछ लेगा 4 कोई तटीय हवाई पतनों के नाम लिखिए। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इससे से संबंधित, तो अभी डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चनों को भी। एक बार थोड़ा सा भर लेते हैं इसको। तो याद रखना, ये जो गोल घेरे के अंदर है ये है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अमृतसर जो कहाँ है, पंजाब में है। ठीक है, इसके साथ में ही अपने एक पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर के पास में पड़ता है चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, चंडीगढ़। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चलते हैं दिल्ली। यहाँ भरेंगे दिल्ली, हरियाणा और यूपी के पास में यहाँ भरेंगे दिल्ली। दिल्ली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। दिल्ली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। फिर बात करेंगे अपन यहाँ राजस्थान में जयपुर। यहाँ बात करेंगे अपन जोधपुर, और यहाँ बात करेंगे उदयपुर की। याद रखना, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर ये क्या है, राष्ट्रीय पतन है केवल। फिर यहाँ बात करेंगे अपन, ये घेरे में डाल रहा हूँ इसको, यहाँ पे अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। फिर इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे मुंबई। मुंबई क्या है, मुंबई भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। मुंबई भी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। यह है गोवा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, इसका नाम है पणजी। पणजी क्या है, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं, ऐसे बना करके, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा ढंग से, तो यहाँ से बना दिया है कि ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है पणजी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आ जाओ आप केरल के अंदर। केरल के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, इसका नाम है कोच्चि। कोच्चि हवाई पतन है। ठीक है, फिर
तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है एक, जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा यहाँ तिरुवनंतपुरम, ठीक है। यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। फिर यहाँ आ जाओ, तमिलनाडु में ही है चेन्नई, ये भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। इसके बाद में यहाँ जो पश्चिम बंगाल के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ मैं कोलकाता, ये भी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, याद रखते जाना आप लोग, ठीक है। असम में पड़ता है एक गुवाहाटी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इसको ना, गुवाहाटी, ये भी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, ध्यान रखना इसका भी, ये भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। ये कुछ इम्पोर्टेंट हवाई पतन थे अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। ये जो जितने भी मैंने बनाए ना ये वाले, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय हैं कुछ इनमें से। इसके अलावा भी मेन और बात कर लेते हैं अपन। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे नागपुर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पुणे, यहाँ पड़ता है औरंगाबाद, ये सब क्या है, राष्ट्रीय हवाई पतन है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में तिरुपति आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा जैसे विशाखापट्टनम आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ छत्तीसगढ़ है, रायपुर, ठीक है, रायपुर हो जाएगा यहाँ पे। उड़ीसा में भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर यहाँ हो जाएगा। अब जैसे ये रांची है, झारखंड की राजधानी है, ठीक है, तो रांची मतलब हवाई पतन यहाँ पे आ जाएगा। बिहार में तो पटना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यूपी है यहाँ पे, ये एमपी आ गया, तो जैसे यहाँ आ जाएगा ग्वालियर, मेन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ग्वालियर हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग थोड़ी सी इसकी क्वालिटी बढ़ा करके आप अच्छे से देख पाओगे इनको। जब भी वीडियो देखो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना आप लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे करेंगे कानपुर, ठीक है, कानपुर आ जाएगा, यहीं आ जाएगा आगरा आ जाएगा, लखनऊ आ जाएगा, गोरखपुर आ जाएगा, वाराणसी आ जाएगा, इलाहाबाद आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे, यूपी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे बात करें बेलगाम, तो बेलगाम महाराष्ट्र में आ जाएगा। इसके अलावा बात करें बेंगलुरु, यहाँ कर्नाटक में एक जगह बेंगलुरु, ठीक है। ये भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है बेंगलुरु भी। और तमिलनाडु की बात करें, मदुरै आ जाएगा, यहाँ पे तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है यहाँ पे। तो ये क्या है, कुछ भारत के जो हवाई पतन थे उनके बारे में पढ़ने अध्ययन किया। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ। लेह है जो अपने लद्दाख में पड़ता है वर्तमान में, श्रीनगर जम्मू में पड़ता है, जम्मू खुद जम्मू में है ही, अमृतसर ये पंजाब में है जो अंतर्राष्ट्रीय पतन है, चंडीगढ़ पंजाब में है, राष्ट्रीय हवाई पतन है, दिल्ली हरियाणा और यूपी की बॉर्डर पर है, ठीक है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, कानपुर आगरा यूपी के अंदर है, पटना बिहार में है, गुवाहाटी असम के अंदर है। अब अगर इधर बात करें और शिलोंग
ये मेघालय में शिलोंग, शिलोंग भी है, ये जो राष्ट्रीय पतन है यहाँ शिलोंग। ठीक है, अलोंग की बात करें, अलोंग अरुणाचल प्रदेश में है। और तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, कोई विषय जो एग्जाम में आने वाला होगा वही बताऊंगा मैं। इनमें भी हैं लेकिन कोई इतना कोई खास नहीं है इनके अंदर। जैसे हैदराबाद, यहाँ हैदराबाद आ जाएगा तेलंगाना के अंदर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, जबलपुर मध्य प्रदेश, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर अपने राजस्थान में है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। और अगर इसमें और डीपली जाना चाहते हो, यहाँ भुज है, भुज यहाँ लिख देता हूँ मैं बाहर, भुज है। ऐसे जैसे मान लो यहाँ पे जामनगर है, जामनगर हो गया, जामनगर है, भावनगर है, भावनगर, बहुत सारे हैं। पोरबंदर भी आ जाएगा, राजकोट भी आ जाएगा, बड़ोदरा भी आ जाएगा। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है ही। आप इसको एक ढंग से मैप में बना लेना। ठीक है, मैंने क्या एक ही मैप में सारा क्लियर करवा दिया है आप लोगों को। आप इस वीडियो को 2-3 बार बना करके, मतलब 2-3 बार देख करके, या तो एक बड़ा नक्शा ले लेना या फिर अलग अलग 2 या 3 नक्शों के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आराम से हो जाएगा। पणजी जैसे गोवा में है, कोची है, तिरुवनंतपुरम है, ये सब केरल के अंदर हैं, मदुरै हैं, तिरुचिरापल्ली है, चेन्नई है, तमिलनाडु में है, बेंगलुरु आ गया, तिरुपति आ जाएगा अपने, विशाखापट्टनम आ जाएगा, हैदराबाद नागपुर में आ जाएगा, सॉरी तेलंगाना में आ जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में आ जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में आ जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़ में आ जाएगा, रांची, रांची के बारे में एक विशेष ध्यान रखना कि कर्क रेखा, ये रांची क्या झारखंड की राजधानी है, कर्क रेखा के ऊपर स्थित एकमात्र राजधानी है रांची। ठीक है, अब कर्क रेखा याद रखना अपने यूं ऐसे गुजर रही है, इसके बीच में से कर्क रेखा ऐसे गुजर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कर्क रेखा, मानी बात करेंगे अपन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं पर स्थित भारत के राज्य। ठीक है, मानिए जो कर्क रेखा जो भारत के यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, यहाँ से गुजर रही है, तो उसके ऊपर भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाया है, गुरुम, छज्जा, पवित्रम। ठीक है, गुरुम से तो हो जाएगा गुजरात, रे से हो जाएगा राजस्थान, मैं से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छः से हो जाएगा छत्तीसगढ़, जैसे हो जाएगा झारखंड, पैसे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और तैसे हो जाएगा त्रिपुरा, और मैं से हो जाएगा मिजोरम। 8 राज्य होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा जिनके मध्य से गुजरती है या जिनसे होकर गुजरती है। और ये जो क्रम है, ये क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, और क्रम है, साथ में ये भी याद हो गया आपको। ठीक है, अब एक तो कर्क रेखा अपने भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, और एक अपने जो भारत का जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, 82.5 डिग्री देशांतर, जो यूपी में इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजर रही है। मानी इस प्रकार से एक
रेखा गुजर रही है जिससे भारत का जो समय जो है निर्धारण होता है, उसकी बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 82.5 डिग्री देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ। यूपी में छज्जू उड़ा आंधी से। ठीक है, ये हो जाएगा यूपी में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छज्जू से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ा से हो जाएगा उड़ीसा और आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, इनका क्रम है ये। और जो पिछली बार मैंने बताया ना कर्क रेखा वाले, वो क्या था, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम था। ठीक है, तो इस प्रकार ये कंप्लीट कर लोगे आप लोग। जो भी चीज़ नहीं समझ में आए या जो चीज़ आपकी नज़र में नहीं आए, आप कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताओगे। और आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि एग्ज़ाम आपके निश्चित तौर पे लगेगी। जो बच्चे ढीले पड़ गए पढ़ाई के अंदर, उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि वो एग्ज़ाम को निश्चित मान के चले कि जून के बाद आपकी एग्ज़ाम निश्चित होगी। मानी 30 जून तक गवर्नमेंट ने छुट्टियां दे रखी हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश दे रखे हैं। जैसे ही जून का टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद निश्चित रूप से आपकी एग्ज़ाम लगेगी। और आप लोग अपनी तैयारी टाइम टेबल के अनुसार बना के रखें, अधिक से अधिक टाइम अपनी पढ़ाई को देने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।